ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या मंदिर के अंदर कोई भूत प्रेत प्रवेश कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता तो जिनके अंदर भूत प्रेत जिन मशान नकारात्मक शक्तियाँ रहती है, जिनके ऊपर सवारी आती है इनकी, जो इनके शरीर पर हावी रहते हैं, वो मंदिर में कैसे प्रवेश कर जाते हैं? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ को बारीकी से सुनना मेरे बच्चा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ऐसा प्रश्न चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मंदिर में कोई भी भूत प्रेत प्रवेश कर सकता है या नहीं? इसका आंसर है हाँ। भूत प्रेत जिन बेताल मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। गंदे से गंदा भूत, गंदे से गंदा प्रेत मंदिर में प्रवेश कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है? ये तो भगवान का घर है, यहाँ तो पवित्रता होती है, यहाँ तो भगवान की शक्ति होती है, तो कैसे वो प्रवेश कर सकता है? इसके ऊपर पूरी जानकारी आज की वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को दबा देना, ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना, ताकि उनके मन का भ्रम निकल जाए, उनको समझ में आए कि असलियत क्या है। भूत प्रेत जिन मशान जो भी नकारात्मक शक्ति हैं, ये गर्भ मंदिर में प्रवेश कैसे करती है? सबसे पहले एक बात आप ध्यान सुनिए। मंदिर एक होता है मंदिर, एक होता है जागृत मंदिर, दोनों में फर्क होता है। मंदिर और जागृत मंदिर में फर्क होता है बेटा। अब मंदिर कौन से होते हैं और जागृत मंदिर कौन से होते हैं, ये सुनिए। मंदिर वो जहाँ पर मूर्ति बिठा दी, प्राण प्रतिष्ठा करा दी। और जागृत मंदिर जागृत मंदिर भी दो प्रकार के होते हैं। एक मंदिर होता है जो स्वयं सिद्ध मंदिर होता है, स्वयं जागृत मंदिर होता है। एक मंदिर होता है जिसको सिद्ध किया जाता है, जिसको जागृत किया जाता है। अब हम स्वयं सिद्ध और जागृत मंदिर यानी कैसे स्वयं सिद्ध मंदिर होता है, कौन सा स्वयं सिद्ध मंदिर होता है और कौन से मंदिर को सिद्ध किया जाता है, इन दोनों के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले स्वयं सिद्ध मंदिर आते हैं वो मंदिर जो सिद्ध पीठ होते हैं, जिसे माँ भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं। दिल्ली में कालका जी मंदिर है, शक्तिपीठ है। भैरव बाबा का मंदिर शक्तिपीठ है। माँ बगलामुखी का मंदिर शक्तिपीठ है। दिल्ली में किलकारी मंदिर यहाँ पर भैरवनाथ विराजमान है साक्षात, वो काल भैरव विराजमान है, शक्तिपीठ है। मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज का शक्तिपीठ है। सजड़ा धाम वाले बाबा त्रिलोक भारती का शक्तिपीठ है। ऐसे मतलब शक्तिपीठ मतलब शक्ति जहाँ पर जागृत है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो मंदिर जागृत है, जहाँ पर शक्तियाँ स्वयं जागृत हुई हैं, उन शक्तियों की बात करूँ, मंदिरों की बात करूँ। तो ये मंदिर तो है रहे बेटा जो स्वयं जागृत मंदिर है। यहाँ पर भूत प्रेत प्रवेश का मतलब होता है इन देवताओं के, यानी जो देवता उस मंदिर का होता है, प्रधान देवता, उनके अंडर काम करते हैं, ना कि वो देवता अपनी मर्जी चलाएगा। जैसे मेहंदीपुर में नेगेटिव शक्तियाँ प्रवेश तो कर जाती हैं, पर वो उन अपनी इच्छा से प्रवेश नहीं करती, उनको खींचा जाता है बालाजी महाराज के दूतों के द्वारा, उनके वीरों के द्वारा उसको खींचा जाता है और मारा जाता है, पीड़ा दी जाती है, ताकि वो उस व्यक्ति को छोड़ दे। बाबा त्रिलोक भारती के धाम पर भी ऐसे होता है। वहाँ पर भी नेगेटिव शक्तियों का देखो, प्रवेश करने का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से प्रवेश करना। तो नकारात्मक शक्तियाँ अपनी इच्छा से वहाँ प्रवेश नहीं कर पाती, उनको कराया जाता है, उनको खींचा जाता है। और जो एक बच्चे ने प्रश्न किया प्रवेश करना, वो अपनी इच्छा से होता है। तो जहाँ सिद्ध मंदिर उन्हें कहते हैं जहाँ पर शक्तियाँ जागृत होती हैं, और ये शक्तियाँ स्वयं कार्य करती हैं। इनकी शक्तियाँ, इनके दूत, इनके वीर, इनके सेवक और इनकी सेविकाएं स्वयं कार्य करते हैं। अब मेहंदीपुर में 3 पहाड़ी पे माँ काली का मंदिर है, वो भी सिद्धपीठ है, जो माँ काली और शमशान भैरव जहाँ विराजमान है। वहाँ पर माँ भगवती, माँ काली की शक्ति कार्य करती है, और वही जो आत्माओं को, प्रेतात्माओं को दंड देती है। ये तो रहा स्वयं सिद्ध मंदिर। अब जागृत मंदिर कौन सा होता है? जागृत मंदिर जैसे श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम है, यहाँ कोई सिद्धपीठ मंदिर तो है नहीं, पहले से था नहीं, वो हजारों साल से था ना। यहाँ पे कोई ऐसा था कि यहाँ पर किसी देवता को कोई अंश विराजमान हो, प्रकट हुए हों, कोई देवता अवतार लिए हो। हाँ, पर बाबा का आदेश था इस भूमि पर उनका मंदिर बनाने का, तो हमने बाबा जी के आदेश का पालन करते हुए यहाँ पर धाम का निर्माण किया। अब यहाँ पर शक्तियों को जागृत किया गया बेटा। यहाँ पर बाबा जी विराजमान है साक्षात माँ भगवती के साथ, और धूना विराजमान है। धूने पर बाबा गोरक्षनाथ, बाबा त्रिलोक भारती, बाबा बुद्ध भारती, बाबा मोहन राम, और धूने की समस्त शक्तियाँ 9 नाथ 84 सिद्ध। तो हमने श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम को जागृत बाबा जी की सेवा कर करके किया, हवन करके, जप करके इसको जागृत किया, तब जाके इस धाम में वो चमत्कारिक शक्ति आई है कि कोई भी नेगेटिव से ग्रस्त व्यक्ति अगर इसके
सीढ़ियों पर भी, सीढ़ियों के आसपास भी आ जाए तो उसको खींच लेती है वो शक्तियाँ, और उसको अपने आप मार लगनी शुरू हो जाती है। तो श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम वो मंदिर है। ऐसे ही अन्य कोई मंदिर है जहाँ पर भक्त लोग जागृत करते हैं शक्तियों को। तो ये हो गया श्री सिद्धपीठ यानी सिद्ध मंदिर, जागृत मंदिर। तो ये मंदिर क्या होते हैं, यहाँ पर शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियों को खींचा जाता है। अब प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं, हम बात करते हैं उन मंदिरों की जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अक्सर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनकी सेवा से वहाँ के अंश आते हैं। आप ये सोचते हो कि पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब तो देवता में अंश आ गए, देवी अंश आ गए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पूजा पाठ कर करके पूजा पाठ हवन इत्यादि कर करके वहाँ जागृत किया जाता है उस स्थान को। केवल और केवल नियमित रूप से जो ज्योत बत्ती और नॉर्मल से उससे जागृत नहीं होती वो शक्तियाँ बेटा। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए उन स्थानों में भूत प्रेत आदि आराम से घूम सकते हैं, आराम से, क्योंकि उनका नियंत्रण रहता है, भूत प्रेत आदि का नियंत्रण रहता है, वहाँ पर वो आराम से प्रवेश कर लेते हैं। पर जहाँ पर शक्तियाँ मैंने आपको बताया, सिद्ध दरबार, सिद्ध पीठ, वहाँ पर तो शक्तियाँ ही उनको खींचती हैं, यानी उनका बस नहीं चलता, अब उनकी मर्जी नहीं चलती। तो ये फ़र्क होता है श्री सिद्धपीठ जो मंदिर होते हैं और नॉर्मल मंदिर होते हैं। तो जो नॉर्मल मंदिर होते हैं वहाँ पर नॉर्मली पंडित जी होते हैं, और मैंने अक्सर मंदिर में पंडित जी को देखा है कि वो स्वयं कोई साधनाएं नहीं करते, स्वयं जप नहीं करते। वो उनका जो कार्य, जो आजीविका का कमाने का जो कार्य होता है, आजीविका कमाना मतलब केवल आरती कर लेना है, बर्तन साफ कर देना है, मूर्ति को स्नान करा दिया तो करा दिया, वस्त्र बदल दी तो बदल दिए, सफाई कर दी तो कर दी, बस ये। उनका अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने को लेकर कोई भी रुचि नहीं होती। न वो हवन करते हैं, हवन जो एक वो होती है, जैसे जन्मदिन हो गया, प्रकाट्य दिवस हो गया, उस दिन उन्होंने कर दिया तो कर दिया, वो भी लोगों को दिखाने के लिए कि अब यहाँ मंदिर है, यहाँ पर ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। पर वो स्वयं की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उस स्थान को जागृत करने के लिए वो कुछ नहीं करते। इसलिए उस स्थानों पर नेगेटिविटियाँ आराम से भ्रमण कर लेती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पर जब सिद्ध मंदिर होते हैं तो वहाँ पर तो बेटा शक्तियाँ, दूत विराजमान होते हैं। जैसे हमारे श्री सिद्धेश्वर के धाम पे मुख्य दरवाजे पर सीढ़ियों पे 2 दूत विराजमान होते हैं बाबा जी के, सफ़ेद कपड़ों में, हाथों में त्रिशूल लिए बाबा भोलेनाथ के गण विराजमान होते हैं। तो ऐसे ही हम जब किसी शक्ति को जागृत करते हैं तो हवन जब से, नियम पूजा पाठ से वो शक्ति जागृत होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी, और मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।